Martin's Children Academy. This is history class for class 10th, and today we will discuss about unification of Italy. Italy unified, that is given in your book as a topic. So let's start. In our last video we all have discussed about unification of Italy, and today we will discuss about how Italy was unified. So try to understand here. Before the discussion about unification of Italy, we will discuss about how Italy was divided in major parts before its unification. इटली जो था ये अपने यूनिफिकेशन से पहले इस तरह से अदर पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें सार्डिनिया पीडीमोंट का जो हिस्सा था इस पे इटालियन प्रिंसली हाउस का कंट्रोल था, यानी विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो थे वो यहाँ से रूल करते थे। विक्टर इमैनुअल सेकेंड के कंट्रोल में सार्डिनिया पीडीमोंट का ये हिस्सा था। इसके अलावा इटली का नॉर्थर्न पार्ट जो था वो हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में था, और जो सेंट्रल पार्ट था इटली का जिसे पपल स्टेट कहा जाता था वो पोप के द्वारा रूल किया जाता था, यानी चर्च वगैरह के कंट्रोल में था। इसके अलावा जो साउथर्न पार्ट था इटली का वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था, यानी बर्बन किंग ऑफ स्पेन यहाँ से रूल करते थे, जिसे किंगडम ऑफ बोथ सिसलीज कहा जाता था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अपने यूनिफिकेशन से पहले इटली जो था वो कई सारे मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड था। इस तरह से जो सार्डिनिया पीडमोंट पे इटालियन प्रिंसली हाउस, यानी हम ये कहें कि विक्टर इमैनुअल सेकेंड का जो कंट्रोल था, विक्टर इमैनुअल ने सोचा कि क्यों ना हम इटली को यूनिफाइड करवाएं, जिससे कि इटली का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल हो सके। तो इसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली बेनिफिट जो था वो विक्टर इमैनुअल सेकेंड को भी होता अगर इटली यूनिफाइड हो जाता तो, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके इटली के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए इसे यूनिफाइड कराने का विचार किया, और इस विचार को उन्होंने जो है अपने चीफ मिनिस्टर कैवूर को कमांड देते हुए कंप्लीट कराने की कोशिश की। इसके अलावा इटली के यूनिफिकेशन में जिन पर्सनालिटीज़ का मेन जो है इम्पोर्टेंट रोल रहा है, या जिन पर्सनालिटीज़ ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, उसमें सबसे पहले नाम आता है जुसेप्पे मैज़नी का। जुसेप्पे मैज़नी कौन थे, मैंने आप लोगों को बताया है इसके पहले वीडियो में, और इनका स्टेटमेंट क्या था ये आप लोग मुझे बताएंगे एज अ होमवर्क। तो जुसेप्पे मैज़नी जो थे, हालांकि ये सक्सेसफुल तो नहीं रहे, लेकिन सबसे पहले इटली के यूनिफिकेशन की कोशिश जो है इन्होंने की थी। हालांकि जिस तरह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था इंडिया में वो कंप्लीटेड नहीं रहा, लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या जो अदर लोग थे जो उस रिवॉल्ट में शामिल थे, उनके कंट्रीब्यूशन को हम फॉरगेट नहीं कर सकते। तो उसी तरह से जुसेप्पे मैज़नी जो थे इन्होंने पहली कोशिश की थी इटली को यूनिफाइड कराने की, हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन फिर भी इन्हें की प्लेयर माना जाता है, या ये कहें कि फर्स्ट पर्सनालिटी माना जाता है। इसके अलावा जो सेकंड पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, वो है विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जो कि किंग थे सार्डिनिया पीडमोंट के, मैंने भी बताया आप लोग को। तो जब विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने सोचा कि इटली को यूनिफाइड कराया जाए तो वो खुद तो काम करेंगे नहीं, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर कैवूर, जो कि सार्डिनिया पीडमोंट के चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें ये कमांड दिया कि आप इटली को यूनिफाइड करवाइए जैसे भी हो सके। चीफ मिनिस्टर कैवूर कौन थे, तो वो ना तो कोई रिवॉल्यूशनरी थे, ना वो तो डेमोक्रेट थे, यानी ना ही उनका ये एम था कि ये इटली से इन मोनार्क्स को हटाना है, यहाँ पे डेमोक्रेसी लाना है, या यहाँ पे इस तरह से रिवॉल्ट करने हैं, ऐसा कुछ नहीं था। चीफ मिनिस्टर कैवूर का सेंस जो है वो एक डिप्लोमेटिक इंसान थे, उन्हें कमांड मिला विक्टर इमैनुअल सेकेंड का, और
उनका फ्रांस से जो है काफ़ी अच्छा रिलेशन था। आपके बुक में दिया होगा ही स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल। तो फ्रेंच वेरी वेल बोलने का मीनिंग है कि उनका फ्रांस से रिलेशन काफ़ी अच्छा था और इसी रिलेशन का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने फ्रांस का हेल्प लिया और 1859 में अपने एफर्ट से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को उन्होंने हरा दिया। मैंने अभी आपको बताया कि जो इटली का नॉर्थर्न पार्ट था इस पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का कंट्रोल था। तो यहाँ से इन्होंने ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को फ्रांस के हेल्प से जो है ड्राइव आउट कर दिया, यानी हरा दिया। और इस तरह से सार्डिनिया, पिडमोंट और नॉर्थर्न इटली जो था वो यूनिफाइड हुआ। इसके बाद जिसपे गैरिबाल्डी का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। जो साउथर्न पार्ट ऑफ इटली था, यहाँ पे जिसपे गैरिबाल्डी जाते हैं और वो यहाँ के पीजेंट्स का हेल्प लेते हैं और पीजेंट्स और फार्मर्स का हेल्प लेते हुए वो यहाँ पे रिवॉल्ट करते हैं और रिवॉल्ट करने के साथ ही वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन को यहाँ से ड्राइव आउट करने में सक्सेसफुल रहते हैं, यानी लड़ाई वगैरह करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं, फिर लड़ाई करते हैं और इस तरह से बर्बन किंग ऑफ स्पेन को यहाँ से भागना पड़ता है अपनी पावर को डाइल्यूट करके। तो इस तरह से जो है अब तक आपने देखा कि सार्डिनिया, पिडमोंट तो इमैनुअल सेकेंड के कंट्रोल में था ही। अब सार्डिनिया, पिडमोंट के साथ जो है नॉर्थर्न इटली प्लस ये साउथर्न इटली का पार्ट जो है यूनिफाइड हो गया, यानी इस तरह से अब ये स्ट्रक्चर बन रहा है यूनिफाइड इटली का। बचा पपल स्टेट यानी सेंट्रल इटली का भाग, तो इसका क्या हुआ ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि जो सेंट्रल इटली था, जब यहाँ के पोप वगैरह ने देखा कि इटली जो है एक तरह से ये सारे पार्ट्स जो हैं यूनिफाइड हो गए हैं, तो इससे पहले कि हमें भी हराया जाए और अपने पोजीशन को खोना पड़े, इन्होंने खुद ही अपने पावर को डाइल्यूट कर दिया और इटली को यूनिफाइड होने दिया, यानी इटली में अपने पार्ट्स को जो है मिला दिया और इन्होंने अपने पावर को डाइल्यूट कर लिया। तो इस तरह से इटली जो है यूनिफाइड हो गया। और इसके साथ ही यहाँ पे एक डेटा दिया गया है कि इटली के साउथर्न पार्ट जो थे, जिन्हें बोथ पार्ट्स ऑफ सिसिलीज कहा जाता है, बोथ किंगडम ऑफ सिसिलीज, यहाँ पे इलिटरेसी बहुत हाई थी और इलिटरेसी यहाँ पे इतनी हाई थी कि जब जुत्से गैरिबाल्डी पहुँचे और उन्होंने ला तालिया वर्ड यूज़ किया। ला तालिया जैसे कि हम लोग भारत माता की जय करते हैं, तो उसी तरह से जब इन्होंने यहाँ पे ला तालिया वर्ड का यूज़ किया तो यहाँ के पीजेंट्स या कॉमन पीपल को लगा, कहाँ के साउथर्न पार्ट ऑफ इटली के पीजेंट्स या कॉमन पीपल को लगा कि ला तालिया जो है वो विक्टर एम्यूनल की वाइफ है, जिसे बर्बन किंग ऑफ स्पेन ने किडनैप कर लिया है और इन्हें छुड़ाना है और इसलिए जो है जुत्से गैरिबाल्डी क्या कर रहे हैं, तो फाइट कर रहे हैं और इसलिए यहाँ पे जो पीजेंट्स या फार्मर्स थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, यानी पूरी लड़ाई हो गई, पूरा इटली यूनिफाइड हो गया। लेकिन साउथर्न पार्ट ऑफ इटली में इतना ज़्यादा इलिटरेसी था कि यहाँ के कॉमन पीपल को यही नहीं समझ में आया कि हम रिवोल्ट तो कर रहे हैं, रिवोल्ट में अपना कंट्रीब्यूशन तो दे रहे हैं, लेकिन किस लिए दे रहे हैं। तो ये पूरा आपका टॉपिक है। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट इट क्लियरली नाउ वी शुड stop this video here. Bye everyone, have a peaceful day.